संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के शिशु रोग विभाग में बच्चों की मौत के मामले में गुरुवार को अजमेर आए चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी है। मंत्री ने इन मौतों के पीछे व्यवस्थाओं को दोषी करार देते हुए दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में व्यवस्थाएं सुचारू की जाएंगी। अजमेर दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जिले के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अस्पताल में बच्चों की मौतों को गंभीर माना, लेकिन अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। राठौड़ का कहना था कि हर मौत को चिकित्सकीय लापरवाही के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राठौड़ ने दावा किया कि अब अस्पताल में अव्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। मेडिकल स्टाफ के काम करने के तौर तरीकों को भी बदलने के साथ ही व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी तय करने की कोशिश भी की जा रही है। हर मृत्यु को हम चिकित्सकीय लापरवाही के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। तमाम प्रयास के पश्चात मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि कुछ जगह पर सीनियर फैकल्टी उपस्थित नहीं होने के कारण से लापरवाही, उसके कारण से मैं मृत्यु का कारण नहीं मानता, पर कर्तव्य में लापरवाही हुई है, ये भविष्य में नहीं हो। पर यहाँ के चिकित्सकों ने 500 ग्राम की बच्ची को एक तरह से जिंदा रखकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम इंदराज किया। यहाँ की फैकल्टी को का आंकलन आप जीरो नहीं कर सकते। आज मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर को ये निर्देश दिए हैं कि जो हमारे नवजात शिशु है उनके रेफरेंस के अंदर विलंब किसी प्रकार का ना हो। कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद में उन्हें रेफर किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। वैसे भी जो ताजा आंकड़े और ताजा जो स्टडी है वो कह रही है कि सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जो कि देश का ख्यातिनाम हॉस्पिटल है, उसमें 20% नियोनेटल डेथ रही, जबकि जेएलएन के अंदर 5.83% थी। पर मैं इन आंकड़ों के साथ एक भी मृत्यु को जोड़ना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो इस हॉस्पिटल में आए उसको हमारे संसाधनों सहित, हमारी फैकल्टी सहित उनको सबको देखें। मैंने आज ये भी कहा है कि जो भी रेफर केस आए उसको सीनियर फैकल्टी देखे। आईसीयू के अंदर जो पेशेंट भर्ती होगा, जिस यूनिट में भर्ती होगा, उसके एचओडी या उसकी यूनिट इंचार्ज उसको एक दिन में 2 बार जरूर देखेंगे। इस प्रकार के निर्देश हमने दिए। राठौड़ ने जेएलएन अस्पताल के कार्डियोथेरेसिक यूनिट के संबंध में 53 लाख रुपए के उपकरणों की जरूरत को तुरंत पूरा किए जाने को हरी झंडी देते हुए दावा किया है कि आगामी 3 महीने में कार्डियोथेरेसिक यूनिट सही रूप से काम करना शुरू कर देगी। 57 लाख के इसके लिए कार्डियोथेरेसिस प्रारंभ करने के लिए मैं आज ही निर्देश दे रहा हूं और आने वाले 3 महीने में खरीद कर हम इसको चालू कराएंगे। मैंने इसीलिए आज ज्वाइंट डायरेक्टर को कहा कि सारे पीएचसी सीएचसी को निर्देश जारी करें कि जो भी न्यू बोर्न बेबी है, नियोनेटल बेबी है, अगर उसके अंदर किसी प्रकार की गंभीर जटिलता है तो उसको रेफरेंस करने में देरी नहीं करे। और दूसरा, जो न्यू बोर्न बेबी है उसमें अगर कम जटिलता है, वहीं ट्रीटेबल है तो वहीं ट्रीट भी करे। कुशल मंगल कार्यक्रम चला के हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ट्रैकिंग करने का काम पहली बार हमें ने किया है। आज भी पिछली बार राजस्थान के अंदर 13,76,000 के लगभग प्रसव इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुई, उसमें 10% हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कई बार नियोनेटल डेथ के चांस इसलिए बढ़ जाते हैं कि इस प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे का प्री टर्म बेबी होना, वेट कम होना, अलग अलग बीमारियां होना, इसकी रिस्क थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ज्यादा रहती है। राठौड़ ने जेएलएन हॉस्पिटल के शिशु रोग विभाग का भी दौरा किया और सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की। राठौड़ ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी कि आगामी कुछ दिनों में वे अस्पताल का औचक निरीक्षण करेंगे। इस चिकित्सालय पर मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ओपीडी आईपीडी दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। आज आईसीयू के अंदर सारे बेड फुल है, सारे वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। पर उसके पश्चात भी हम सिर्फ ये कह दें कि ये फैकल्टी ठीक काम नहीं करी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। फैकल्टी की कमी है। हमारे तमाम प्रयास के पश्चात भी फैकल्टी हम पूरी नहीं कर पाए। इसीलिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में इन पैनल किया हमने निजी चिकित्सालयों को, ताकि फैकल्टी की कमी कारण कोई रोगी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो, ऐसी बात न हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रूपा कपूर ने गुरुवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय को पुख्ता पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के शिशु वार्ड के अवलोकन के दौरान कुछ बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है, जिन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन द्वारा 100 मच्छरदानियां, 20 हाउस फ्लाई कैचर और 500 हाइजेनिक तौलिए खरीदे गए हैं।
वार्ड में पर्दे लगाने का कार्य शुरू हो गया है। परिजनों के लिए रैन बसेरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शिशु वार्ड के आसपास सफाई व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए परिजनों को वार्ड के बाहर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय पर संभाग के मरीजों का क्षमता से अधिक भार है। इसको कम करने के लिए जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर मरीजों की पर्याप्त देखरेख की जानी चाहिए और आवश्यकता होने पर ही मरीजों को संभाग स्तर पर रेफर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिशु वार्ड का विस्तार करके एक आपातकालीन शिशु यूनिट स्थापित की जानी चाहिए। शिशुओं और माताओं के कुपोषण स्तर को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की बात कही। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष की सराहना करते हुए मरीजों की समस्याओं के समाधान के लिए चिकित्सालय स्तर पर समस्या समाधान डेस्क शुरू करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शिवपाल सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर NL राठी भी मौजूद रहे। एक्चुअली ग्राउंड लेवल में जाके देखेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा। जितना इस बार के विजिट से मुझे पता चला कि कुपोषण के ऊपर जितनी नॉलेज होनी चाहिए एक हेल्थ वर्कर को, उतनी नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैंने खुद भी कुपोषण पे मैंने 13 साल काम किया है। तो कुपोषण जब मैं उन्हें पूछ रही हूँ कि आप बताएं कि आपके लेवल में कितना कुपोषण है, आपके गांव में कितना कुपोषण है और आपने क्या काम किया है, तो ज्यादातर महिलाएं मुझे ये आंसर कर रही हैं कि कुपोषण है ही नहीं। 1 या 2 बच्चे हमने उन्हें रेफर कर दिया है। मतलब वो सिर्फ सीवियर केसेस को कुपोषण मान रहे हैं और जो मॉडरेट है उन्हें कुपोषण मान ही रहे हैं। मतलब हम वेट कर रहे हैं कि कब बच्चा बिल्कुल एंड स्टेज में पहुंच जाए तब हम उसको रेफर करेंगे। तो कहीं ना कहीं नॉलेज की डेफिनेटली कमी है और मैंने ये चीज़ DM साहब को ऑलरेडी कल बोल दिया है कि उनकी प्रशिक्षण होनी बहुत ज़रूरत है। नंबर 1 ट्रेनिंग कराइए कि एक्चुअली कुपोषण है क्या, किस तरह से उसे हैंडल करें, मदर्स की काउंसलिंग कैसे करें। लापरवाही अगर मैं कहूँ तो हर लेवल पे है, हर एक लेवल में। सिर्फ एक बोल दूं कि डॉक्टर्स की कमी है, ऐसे नहीं है। कि डॉक्टर्स को लास्ट मिनट पे जो पेशेंट मिल रहा है उनके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से वो स्ट्रगल करके कर रहे हैं, तो उससे आप नहीं कुछ कर पाएंगे। आपकी लापरवाही लोएस्ट लेवल से टॉप मोस्ट लेवल तक की है, तो आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा।